बेशरम बहू। एक नगर में रीना नाम की लड़की रहती थी। रीना खुद को बहुत ही समझदार और मॉडर्न समझती थी, पर वह बहुत ही बेशरम थी। उसे बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं थी। एक दिन वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। रीना, तुम्हें पता है, कल मैंने तेरे बॉयफ्रेंड को मधु के साथ देखा था। वे एक साथ पिक्चर देखने की बातें कर रहे थे। उसकी इतनी हिम्मत, अभी बताती हूँ उसे। तब रीना अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। क्यों, पिक्चर देख ली तुमने? पिक्चर? कौन सी पिक्चर? क्या कह रही हो रीना तुम? ज्यादा भोला मत बन, मैं सब जानती हूँ ठरकी। मैं तेरे लिए पार्लर में 10-10 हजार रुपए का मेकअप करवाती हूँ, और तू मुझे छोड़ उस नकचड़ी मधु के साथ घूम रहा है। नहीं जानू, मैं उससे ऑफिस प्रोजेक्ट की पिक्चर मांग रहा था। ज्यादा झूठ मत बोल। तभी वहाँ से रीना के पिताजी गुजर रहे थे। तब वे उनके पास आकर कहते हैं, रीना, तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? ए भिखारी, चल भाग यहाँ से, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। बेवकूफ, यह भिखारी नहीं, मेरे डैड हैं। सॉरी अंकल जी, मुझे पता नहीं था। रीना, यह बदतमीज लड़का कौन है तुम्हारे साथ? डैड, यह मेरा नया बॉयफ्रेंड मोती है। रीना, तू दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, अब तेरी शादी करनी ही पड़ेगी। डैड, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली, अभी तो मेरी डिस्को में पार्टी करने वाली एज है, समझ गए डैड? यह सुनकर रीना के पिताजी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। रीना, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, अब मैं तेरी शादी एक संस्कारी परिवार में करूंगा, तब तुम्हें समझ आएगा। नहीं अंकल जी, रीना बस मेरी है, यह किसी और की नहीं हो सकती। चुप कर बदतमीज, तुझसे तो कोई जानवर भी ना शादी करे, बड़ा आया शादी करने वाला। तब रीना के पिताजी उसकी जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। रीना के पति का नाम रामलाल था। रीना के ससुराल वाले बहुत ही संस्कारी थे। 1-2 दिनों तक तो रीना कोई बेशर्मी नहीं करती है, पर 2 दिनों बाद उसकी सास उससे कहती है, बहू, कल तो तू नहाई नहीं, कम से कम आज तो नहा ले, कितनी बदबू आ रही है तुमसे। अरे मॉम, रोज रोज क्या नहाना, मैं बहुत सारा परफ्यूम लगा लूंगी तो मुझसे बदबू नहीं आएगी, सो इजी। बेशरम बहू, हमारे घर में रोज सुबह सुबह सभी नहा धोकर पूजा करते हैं, और तू यह क्या बातें करी जा रही है? मॉम, ये पूजा कौन है, आपकी सहेली? तभी वहाँ रीना की सास की बड़ी बहन आ जाती है। छोटी, मैं तेरी बहू से मिलने आई हूँ। मॉम, ये बुढ़िया कौन है? बेशरम बहू, यह मेरी दीदी है। मॉम, दिखने में तो यह जू से भागी हुई बंदरिया लगती है। बेवकूफ लड़की, तुझमें ना कोई संस्कार है ना ही दया, कैसी लड़की है तू? ओ दया, दया तो मेरा 3rd बॉयफ्रेंड था, बहुत ही हॉट था वो। छोटी, यह बेशरम कहाँ से मिली तुम्हें? इस तरह रीना की सास बहुत ही निराश हो जाती है। कुछ दिनों बाद रीना की सहेली उसके घर आती है। रीना, क्लब जाने के लिए रेडी हो ना? आई एम रेडी, मेरी नई ड्रेस कैसी लगी? ओ वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस। अरे बेशरम बहू, यह क्या पहन लिया, नीचे का कपड़ा कहाँ है? मॉम, यह मॉडर्न फैशन है, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। बदतमीज, यह पहनकर बाहर जाएगी? रीना, तुम्हारी शादी भी किन गंवारों के साथ हो गई है, इन्हें फैशन की कोई सेंस ही नहीं है। तब वे दोनों क्लब चले जाते हैं। क्लब से वापस आते हुए रीना को उसका बॉयफ्रेंड दया मिलता है। रीना, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए? क्या बताऊं तुम्हें, मेरे डैड ने मेरी शादी गंवारों के साथ करवा दी है, मैं तो बहुत ही दुखी हूँ।
तब रीना का ससुर उन दोनों को एक साथ देख लेता है और उनके पास जाता है। बहू, तू किस लड़के के साथ घूम रही है? मैं अभी घर जाकर सबको बताता हूँ। तब उसका ससुर घर की तरफ चला जाता है, पर रीना उससे पहले घर पहुंचकर पुलिस को फोन लगा देती है। जैसे ही उसका ससुर घर पहुंचता है, तभी पुलिस भी वहां आ जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर, मेरे ससुर जी मुझे रोज पीटते हैं और मुझसे दहेज की मांग करते हैं। बुढ़े, तुम्हारी इतनी हिम्मत! इंस्पेक्टर जी, यह झूठ बोल रही है। अब तेरा झूठ सच पुलिस स्टेशन में निकलेगा, चल मेरे साथ। तब वह उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है और जेल में बंद करके उसकी पिटाई लगाती है। तब घर में सभी रीना से पूछते हैं, रीना, पिताजी कहाँ पर है? अब मुझे क्या पता पिताजी कहाँ पर है, पीकर इधर उधर पड़े होंगे। रीना, जबान संभाल कर बात कर, मेरे पिताजी शराब नहीं पीते। तभी वहाँ रीना के ससुर जी जेल से वापिस आ जाते हैं और रीना वहाँ से भागकर अपने बॉयफ्रेंड दया के पास चली जाती है। दया, मैं अब अपने ससुराल में नहीं रह सकती, मैं तंग आ चुकी हूँ। अगर ऐसी बात है तो तू मेरे साथ भाग चल। तू अपने ससुराल से पैसे और गहने ले आ, तब हम इस शहर को छोड़ देंगे। तब रीना ऐसा ही करती है। वह चुपके से पैसे, गहने और कीमती सामान चुराकर वहां से भाग जाती है। मैं सारा सामान ले आई दया, अब हम भाग जाते हैं। सारे पैसे और गहने इधर दे और निकल जा यहाँ से, बेशरम। दया, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चुप कर, तुम अपने परिवार की तो हो ना सकी तो मेरी कैसे होगी, इसीलिए निकल जा यहाँ से। तब वह सारे पैसे, गहने लेकर वहां से भाग जाता है और रीना रोने लगती है और अपने मायके जाती है, पर उसके पिताजी उसे वहां से भगा देते हैं। तब रीना एक पेड़ के पास बैठ जाती है और तब उसके ससुराल वाले उसे ढूंढते ढूंढते वहां पर आ जाते हैं। रीना, तुमने हमारे साथ ठीक नहीं किया, हमें सारी बात पता चल गई है। बहू, तुमने मुझे जेल भेजकर अच्छा नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने आप को मॉडर्न समझती थी, पर मैं सारा काम गलत कर रही थी। अब मुझे अपनी गलती पर अफसोस है। तब उसके ससुराल वाले उसे माफ कर देते हैं और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।